हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिशाज यूट्यूब चैनल। दिशा के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज सेडिशन लॉ विच कम्स अंडर द सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम सेडिशन लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डू अ शॉर्ट एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। इसमें हम स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सेडिशन लॉ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सेडिशन लॉ पे एक तरीके से होल्ड लगाया है और ऐसा कहा जा रहा है इट इज अ स्टार्ट टू बैन दिस लॉ, क्योंकि इस लॉ को लेके पिछले कई सालों से, काफ़ी टाइम से आर्ग्यूमेंट और फेवर को ले काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, काफ़ी डिबेट हमें देखने को मिली है। कुछ लोग कहते हैं इट इज़ कर्बिंग आवर फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा राइट टू स्पीच है उसे ये कर्ब करता है, एक तरह से राइट टू स्पीच को हमें दबाता है। कुछ लोग कहते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेबल द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेडिशन लॉ क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या है, थ्रेट्स क्या है इसके आसपास, और अपॉर्चुनिटी हमें क्या मिलती है सुप्रीम कोर्ट के इस पर्टिकुलर लॉ को होल्ड करने पे। तो अभी रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट सस्पेंडेड पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल्स एंड कोर्ट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड व्हाइल अलाउइंग द यूनियन ऑफ इंडिया टू रिकंसीडर द ब्रिटिश एरा लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये बोला है कि जो भी कोर्ट केसेस, जो भी क्रिमिनल ट्रायल्स सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी के अंडर किसी भी कोर्ट में चल रहे हैं हमारे देश के अंदर, उस पे बैन कर दिया जाए या उसको स्टॉप कर दिया जाए। अभी किसी पे भी कोई भी प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। मतलब अगर कोई केस, अगर कोई ट्रायल किसी भी कोर्ट में सेडिशन का चल रहा है तो अभी उस केस पे होल्ड किया जाएगा या फिर स्टॉप लगा जाएगा। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट इज गिविंग अ चांस टू आवर यूनियन गवर्नमेंट, टू आवर सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिकंसीडर दिस ब्रिटिश एरा लॉ, क्योंकि ये ब्रिटिश एरा का लॉ है। इसका मतलब यह है कि ब्रिटिशर्स ने ये लॉ स्टार्ट किया था। लॉ स्टार्ट क्यों किया था? जब उस हिस्ट्री में, पास्ट में, वाइल इंडियन नेशनल मूवमेंट, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, जो भी हमारे जैसे भगत सिंह थे या हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे, लाला लाजपत राय जी थे, बिपिन चंद्र पाल जी थे, या बाकी जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनिस्ट थे हमारे, जो जिन्होंने हमारी हमें इंडिपेंडेंस दिलाने में सबसे ज़्यादा काम किया है, अगर उनमें से कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था, पेपर, पैम्फलेट या कुछ बोलता था, तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ब्रिटिश केम अप विद दिस लॉ टू कर्ब देयर वॉइस, टू एंड देयर वॉइस, टू एंड देयर मूवमेंट। सो दे केम अप विद द लॉ, सेडिशन लॉ, जिसके अंतर्गत और जिसके अंडर वो अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी कुछ बोलेगा तो उसको वो अरेस्ट कर लेते थे। सेम अभी भी एग्जैक्ट लॉ इंडिया के अंदर चलता है। राइट नाउ इन इंडिया यू कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। प्रैक्टिकली लॉ में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन कुछ तरोड़ मरोड़ के लिखा हुआ है। लेकिन अभी भी अगर हम प्रैक्टिकल वे के अंदर बात करते हैं तो अगर प्रैक्टिकली ये कहता है लॉ, इफ़ यू से एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ऑल पेंडिंग ट्रायल्स, अपील्स, प्रोसीडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी बी केप्ट इन अबेंस, यानी कि वो होल्ड पे रहेंगे, उनको भी बैन किया जाएगा। अ 3 जज बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ऑर्डर्ड। एनवी रमना, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही हैज ऑर्डर्ड हिमसेल्फ दैट जितने भी हमारे ट्रायल्स हैं, जितने भी अपील्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, जो कि हमारे आईपीसी के सेक्शन 124A के अंडर किसी भी कोर्ट के अंदर एज अ ट्रायल, एज अ केस चल रही हैं, उन पे होल्ड किया जाए, उनको अभी बैन किया जाए जब तक नेक्स्ट नोटिफिकेशन या नेक्स्ट कोई ऑर्डर नहीं आता है। ठीक है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेडिशन लॉ। सेक्शन 124A डिफाइंस सेडिशन एज whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempt to excite disaffection towards the government established by law shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added. So it is a very radical law. It is a very extreme statement that person
वुड बी और शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ किस लिए? गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने के लिए, या ऐसा कुछ भड़काऊ भाषण देने से जिससे कि दंगे फैल जाते हैं या लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। सो राइट नाउ इन आवर कंट्री इट इज नॉट अलाउड। सो बेसिकली यू कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है तो कोई सिंगल पर्सन अगर ऐसा कुछ बोल देता है जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट है या गवर्नमेंट के रूलिंग के अगेंस्ट है, और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ही इज और शी इज ट्राइंग टू excite the people, she is trying to influence the people against the government, so government will put this sedition law and arrest that person under the IPC section 124A for life, which is a very very radical thing. So I think this law should be banned or abolished and it is time to actually reconsider this law. ऐसा नहीं है कि इस लॉ को बिल्कुल एबोलिश कर दो या बैन कर दो। आई थिंक इस लॉ को रिकंसिडर करना चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, ऐसे पॉइंट ऐड करने चाहिए कि अगर कोई हमारे देश की इंटीग्रिटी को लेके या हमारे देश के किसी एक एनिमी कंट्री के साथ मिलकर देश के अगेंस्ट कुछ करना चाह रहा है तो आप उसको अरेस्ट करो। लेकिन जस्ट फॉर द sake of showing the power of the current government, that if you say anything against the government you will arrest that person, it is not right, क्योंकि because we are living in a democracy, ठीक है, ये टायरनी नहीं है कि हम किसी शासक के अंडर रह रहे हैं। We choose our representatives, so that is why I think this law should be reconsidered and it is really a good order passed by Supreme Court. तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि IPC की स्ट्रेंथ क्या है। Section 124A of the IPC has its utility in combating anti-national, secessionist and terrorist element। देखो ये पॉइंट सही है कि हमारा सेक्शन 124 ऑफ IPC ये हमें एक तरह से ऐसे उसके प्रोविजन है कि अगर कोई एंटी नेशनल बात करता है, कोई एंटी नेशनल है, कोई टेररिस्ट एलिमेंट को लेके या उससे रिलेटेड हमें लगता है कि ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है एंड इफ सम पर्सन इज एक्टिंग लाइक एंड ही इज प्लानिंग समथिंग, और अगर गवर्नमेंट को या पुलिस को शक है तो इस एक्ट के अंदर उसको अरेस्ट करना चाहिए फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। लेकिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने पर अरेस्ट कर लेना, आई थिंक इट इज सच अ जोक। आगे बढ़ते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट। यस, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने का लॉ है, जो कि मुझे लगता है किसी भी डेमोक्रेसी का एक प्रोविजन, एक फीचर नहीं हो सकता। फ्रॉम अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट विद वायलेंस एंड इलीगल मीन्स। देखो वैसे तो एक स्ट्रेंथ है, इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करता है, अटेम्प्ट करता है कि गवर्नमेंट को इलीगल एंड वायलेंस वे से ओवरथ्रो ना किया जाए। सो यस, इट इज अ एडवांटेज एंड द positive feature of this act that it protects the elected government from attempts to overthrow the government with violence and illegal means. Third point है हमारा, the continued existence of the government established by law is an essential condition of stability of the state। बिल्कुल ठीक बात है कि इस अगर एक्ट से, इस पर्टिकुलर एक्ट से अगर जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहती है ना। अगर गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी किसी एक्ट से बरकरार है, किसी वायलेंस से, इलीगल मीन से गवर्नमेंट का शिफ्ट हमें देखने को नहीं मिलता, जो कि हमने पिछले हमारे कुछ टाइम में हमारे पड़ोसी देश म्यांमार के अंदर देखा है, अफगानिस्तान में देखा है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे देश में ऐसा हो। दैट इज वाई वी हैव फ्यू रेडिकल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग लॉज लाइक सेडिशन लॉ। तो इस एक्ट के अंदर ये तो पॉइंट है कि कोई भी वायलेंस में या इलीगल मीन से गवर्नमेंट को ओवरथ्रो नहीं कर सकता, और इसी वजह से इन इंडिया देयर इज़ अ वेरी स्टेबल गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो स्टेट में हो, दोनों जगह स्टेबल गवर्नमेंट होती है। बिना डेमोक्रेसी के प्रोसेस के किसी भी गवर्नमेंट को चेंज नहीं किया जा सकता इंडिया के अंदर। इफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनवाइट्स पीनल एक्शन देन कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट शुड ऑल्सो अट्रैक्ट पनिशमेंट। ये हमारा जो पॉइंट है काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं इस एक्ट को लेके, कि अगर किसी कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है, अगर किसी कोर्ट की बात कोई पर्सन नहीं मानता है तो उस पर तो पीनल एक्शन लेने के पॉइंट हैं, लेकिन अगर कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट होगा तो भी उसको पनिशमेंट मिलने के चांस होने चाहिए। ये बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन लाइफ फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इट इज़ वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट, इट इज़ वेरी वेरी बिग पनिशमेंट। ऐसी पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल पनिशमेंट होनी चाहिए। नॉर्मल हमें सिचुएशन को देख के एक्ट करना चाहिए, कुछ क्रिएट करना चाहिए ऐसा फॉर्मूला या ऐसे प्रोविजन जिसमें अगर आपको मैग्नीट्यूड को देख के, एक प्रॉब्लम को देख के उसकी पनिशमेंट दी जाए। पनिशमेंट छोटी है तो फाइन में छोड़ दिया जाए, पनिशमेंट बड़ी है तो 2 साल 3 साल, और अगर बहुत बड़ी है तो 5 साल 7 साल और एक बड़ा फाइन। लेकिन लाइफ के लिए इम्प्रिजनमेंट कर लेना, लाइफ के लिए पूरे एक तरीके से किसी को भी टेररिस्ट बता के जेल में डाल देना, ये सब ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बात करेंगे वीकनेस की।
Section 124A is a relic of colonial legacy and unsuited in a democracy. It is a constraint on the legitimate exercise of constitutionally guaranteed freedom of speech and expression. We have already explained this topic कि colonial legacy को, colonialism को, ब्रिटिश एरा के लॉ को ये प्रमोट करता है. इट इज़ नॉट प्रमोटिंग डेमोक्रेसी. ये इसके साथ एक वीकनेस है. मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर चेंजेस की ज़रूरत है. अगर इफेक्टिव चेंज किए जाते हैं तो इट इज़ अ गुड लॉ. स्टेबल गवर्नमेंट हमारे देश में बहुत ज़रूरी है. वी आर अ डेवलपिंग इकोनॉमी. हम तेज़ी से पूरे देश में, पूरे संसार में आगे बढ़ रहे हैं. तो अभी हमें ज़रूरत है हमारे लॉज को चेंज करने की, या ना कि बैन करने की. इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ टू रिकन्सिडर दिस लॉ एंड चेंज some provision, we have to delete some provision and we have to add some provision. ठीक है. Dissent and criticism of the government are essential ingredient of robust public debate in a vibrant democracy. एक डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट की बातों पर डिसेंट या गवर्नमेंट की हर पॉलिसी को हाँ कर देना, ये डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं हो सकता. अगर गवर्नमेंट किसी पॉलिसी के साथ आती है एंड वी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आर नॉट हैप्पी विद दैट पॉलिसी, सो वी शुड हैव अ राइट टू रेज आवर वॉइसेस अगेंस्ट दैट पॉलिसी और अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट. इट इज आवर राइट टू स्पीक. ये हमारा काम है. हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, राइट टू एक्सप्रेशन. द फंडामेंटल राइट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस दीज लॉज. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस फंडामेंटल राइट्स. और ये हमसे हमारी गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन के अलावा नॉर्मल कंडीशन में नहीं छीन सकती है. तो ये राइट है हमारा. गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर सही नहीं है तो उसके अगेंस्ट बोलने का. गवर्नमेंट कैन नॉट टेक दीज काइंड ऑफ राइट्स फ्रॉम अस. ठीक है. हम आगे बढ़ते हैं. द सेडिशन लॉ इज बीइंग मिसयूज्ड एज अ टूल टू प्रोसिक्यूट पॉलिटिकल डिसेंट. A wide and concentrated executive discretion is inbuilt into it which permits the blatant abuse. इस बात को आपको मैं इजीली समझाता हूँ. हमें पिछले कुछ टाइम के अंदर इस पर्टिकुलर सेडिशन लॉ के अंदर काफ़ी ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जिसमें रूलिंग गवर्नमेंट ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है. स्पीकर को, कुछ ऐसे राइटर्स को अरेस्ट किया है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिख रहे हैं. नॉट एग्जैक्टली अगेंस्ट, लेकिन वो ऐसा लिख रहे हैं जिससे लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है. कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट किया है जो गवर्नमेंट के किसी काम में गड़बड़ कर रहे हैं या फिर किसी काम को अटका रहे हैं, स्पेशली जो हमारी अपोजिशन पार्टी के रूलर हैं उनको. और काफ़ी लीडर्स को पकड़ा गया है, काफ़ी ऐसे लोगों को पकड़ा गया है कि एक बार तो किसी टीचर को पकड़ा गया था, सोशल एक्टिविस्ट को पकड़ा गया, एक स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया था. उनको फिर बताया था कि ये लोग टेररिस्ट हैं. और गवर्नमेंट के सिर्फ इस एक एक्शन से किसी की पूरी लाइफ खराब हो सकती है. और डेमोक्रेसी के अंदर ऐसे एक्शन लेना, दे आर वेरी रेडिकल एंड एक्सट्रीमिस्ट. तो ऐसी चीज़ों पे थोड़ा गवर्नमेंट को आई थिंक सोचना चाहिए और हमारी डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. ठीक है. अब बात करेंगे अपॉर्चुनिटी की. तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस लॉ पे बैन लगाया, यानी कि होल्ड किया है. तो अभी अपॉर्चुनिटी क्या है? हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, हमारे देश के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ब्रिटिश एरा के एक कोलोनिज्म के लॉ को, एक ब्रिटिश एरा के लॉ को यहीं पे ऑप्रेस करें, चेंज करें या फिर अबोलिश करें. अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी चेंज बट नॉट अबोलिश्ड. इंडिया के पास इसको अबोलिश ना करने का कोई भी रीज़न नहीं है. इतना पुराना लॉ है, पुरानी बातें हैं. इस टाइम पे 2022 के अंदर हमारे देश के अंदर ऐसा लॉ है जिसमें हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते. दिस इज़ नॉट राइट. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो मुझे लगता है कि इस लॉ के अंदर चेंजेस भी आने चाहिए. बैन नहीं करना चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. It needs to be examined under the changed facts and circumstances and also on the anvil of ever-evolving test of necessity, proportionality and arbitrariness. बेसिक पॉइंट, यही पॉइंट इस सेकंड में समझाने का हम ट्राई कर रहे हैं कि एग्जामिन अच्छे से करना चाहिए प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस को, प्रेजेंट फैक्ट्स को, प्रेजेंट सिचुएशंस को, प्रेजेंट हमारे सराउंडिंग्स को. फिर उसको समझ के इस एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करने चाहिए. चेंजेस ज़रूरी हैं, बैन नहीं करना चाहिए. आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन. एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड थिंक अबाउट. आपको पता होना चाहिए इन बारे में. आपको डिस्कशन अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से करना चाहिए. हमने इस सीरीज़ के ज़रिए आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताना चाहते हैं जिससे अपने मेंस के क्वेश्चन को, अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को या अपने माइंड को एक थोड़ा सा ओपन कर पाएँ और अपनी बुक की स्टैटिक नॉलेज से थोड़ा सा बाहर निकल पाएँ. ठीक है. तो अभी मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि कुछ चेंज ज़रूरी है. एक रियल एग्जामिन करके फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को, सिचुएशन को समझ के, नेसेसिटी को समझ के, ज़रूरत को समझ के इस एक्ट में कुछ चेंज लाने चाहिए. द डेफिनेशन ऑफ सेडिशन शुड बी नैरोड.
to include only the issue pertaining to territorial integrity of India as well as sovereignty of the country. कुछ ऐसे चीज़ों पे सेडिशन लगाना चाहिए जो बहुत ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं, जैसे कि इंडिया की अगर इंटीग्रिटी की बात है, इंडिया की सवर्निटी की बात है, अगर कोई इंसान, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन दूसरी बाहर कंट्री से मिलकर इंडिया के अगेंस्ट कुछ प्लान कर रही है तो सेडिशन लॉ लगाना चाहिए। अगर कोई इंडिया के अंदर पर्सन टेररिस्ट एक्टिविटी करने का ट्राई कर रहा है तो उसके ऊपर सेडिशन लॉ लगाना चाहिए। अगर कोई हमारे देश की सिक्योरिटी के साथ मजाक कर रहा है, सिक्योरिटी के साथ खेलना चाहता है या सिक्योरिटी को भंग करना चाहता है, ऐसे लोगों पे गवर्नमेंट को सेडिशन लॉ लगाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का ग्रुप, दे बिलोंग्स टू, दे आर अस, दे बेसिकली कौन है? हम लोग ही तो हैं, हमारे में से लोग हैं जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, जो बुक्स पढ़ के इन्फ्लुएंस होते हैं, भगत सिंह की कहानियां सुन के इन्फ्लुएंस होते हैं, एंड इफ दे आर रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो उनके ऊपर सेडिशन लॉ लगाना इज नॉट राइट। गवर्नमेंट हैव टू थिंक अबाउट इट। लास्ट हमारा होगा थ्रेट्स, कि इस पर्टिकुलर एक्ट से क्या क्या थ्रेट्स हैं। राइट टू क्वेश्चन, क्रिटिसाइज एंड चेंज रूलर्स इज वेरी फंडामेंटल टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर राइट टू क्वेश्चन मुझे लगता है कि एक बेसिक एसेंस है, और अगर आप डेमोक्रेसी का एसेंस ही डेमोक्रेसी से छीन लोगे तो वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, वो बन जाएगी टायरनी, जहाँ पे एक शासक आपके ऊपर काम करेगा। तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि राइट टू क्वेश्चन, राइट टू क्रिटिसाइज, और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ें सामने रखना गवर्नमेंट के कि वी आर नॉट हैप्पी विद दीज पॉलिसीज ऑफ योर्स, सो दैट गवर्नमेंट कुड चेंज इट्स पॉलिसीज एंड कम अप विद द न्यू बेटर प्रोविजंस। सो दिस इज द टाइम फॉर गवर्नमेंट टू think about all these things, think about the happiness of their citizens। अभी हमने किसान आंदोलन देखा, किसान आंदोलन में 1 साल बाद गवर्नमेंट ने सोच समझ के उन तीनों कानून को वापस लिया। सो आई थिंक दैट वाज रियली इम्प्रेसिव मूव बाय द गवर्नमेंट, बाय द मोदी गवर्नमेंट, बिकॉज दे अंडरस्टूड that they are living in a democratic country and they are a democratic government and they have to and they should listen to their citizens। ऐसा नहीं आपको जो मन करेगा आप कर दोगे, ठीक है। सेक्शन 124A should not be misused as a tool to curb free speech। ये बहुत बड़ा थ्रेट है कि सेक्शन 124A किसी की भी आवाज़ को, किसी के पॉइंट को दबाने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए, हमारी सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को, लेजिस्लेटिव को, एग्जीक्यूटिव को ये समझना चाहिए कि सेक्शन 24A किसी भी इंसान की, किसी भी सिटीजन की स्पीच को, फ्रीडम ऑफ वॉइस को कर्ब करने के काम ना आए, मिसयूज ना किया जाए। द सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर क्वेश्चन इफ द लॉ वाज स्टिल नेसेसरी आफ्टर 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। द लॉ इज अ सीरियस थ्रेट टू द फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया था लास्ट ईयर कि क्या 75 साल की इंडिपेंडेंस के बाद भी गवर्नमेंट को ऐसे लॉज चाहिए? क्या हमारे देश में ऐसे लॉज की ज़रूरत है? मेरा आंसर तो है कि नहीं, हमें इस लॉ की ज़रूरत नहीं है। हमें इस लॉ के अंदर चेंज चाहिए या फिर एक नया लॉ चाहिए। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं हूं आपके फैकल्टी साहिल मदान। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन में भी जुड़ सकते हैं टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दी अपकमिंग एग्जाम, और हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर जाके आप हमारी बाकी वीडियोज़ को भी देखें। थैंक यू सो मच।